जरा सोचो, इस पूरी दुनिया में तुम इकलौते जिंदा इंसान बच जाओ तो। मेरा नाम है मीत और रेड हाउस में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सेम नाम के एक सिंगर से जो पेरिस में रहता था। एक शाम वो अपनी पिछली गर्लफ्रेंड फैनी के घर गया क्योंकि उसकी कुछ गानों की टेप्स फैनी के यहाँ छूट गई थी। उसी दिन फैनी के घर एक पार्टी थी जहाँ कई लोग आए थे, पर सेम को इस पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने सीधा जाकर फैनी से टेप्स लौटाने को कहा। लेकिन फैनी अपने दोस्तों के साथ बिजी थी, इसलिए उसने सेम को इंतजार करने को कहा। फिर सेम एक कोने में बैठ गया और उसने थोड़ी शराब पी। लेकिन जब काफी देर बाद भी फैनी नहीं आई तो उसने जाकर फैनी से कहा कि मैं अपना सामान खुद ले लूंगा। फैनी ने बताया कि तुम्हारी टेप्स हॉल के आखिर में जो ऑफिस है ना, उसमें रखी हैं। सेम उस कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन नशे की हालत में वो एक आदमी से टकरा गया। खैर, कमरे में पहुंचकर उसने टेप्स ढूंढी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और लेटकर आराम करने लगा। कुछ ही समय में दरवाजे के बाहर जोरदार आवाजें आने लगीं, लेकिन सेम ने नशे में कोई ध्यान नहीं दिया और वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपना सामान उठाया और बाहर की ओर निकला, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसका दिल दहल गया। पूरा घर तहस नहस हो चुका था और जगह जगह खून के निशान थे, लेकिन सेम को वहां एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। फिर वो निचले माले पर गया तो उसने देखा कि फैनी और बाकी कुछ लोग रातों रात ज़ॉम्बीज में बदल गए थे। सेम ने फैनी को बुलाया तो अचानक सभी ज़ॉम्बीज एक साथ उस पर हमला करने दौड़े, पर सेम ने जैसे तैसे भागकर खुद को फैनी के घर में बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर गई जहां से कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया और बड़ी बेरहमी से मार डाला। यह सब देखकर सेम काफी डर गया और उसे समझ आया कि इस घर से निकलना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। आखिरकार उसने घर की सफाई शुरू की और फर्श पर लगे खून के दाग धब्बे साफ किए, पर तभी अचानक एक जोरदार धमाके से जमीन हिलने लगी। फर्श पर एक छेद हो गया था जिसके अंदर उसने झांक कर देखा तो नीचे रहने वाला बूढ़ा आदमी भी मर चुका था। सेम जानना चाहता था कि आखिर ये माजरा क्या है, इसलिए वो एक पाइप के जरिए छेद को बड़ा करके नीचे पहुंचा। उसने देखा कि इस आदमी की पत्नी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिसे उसने रस्सियों से बंद रखा था। खैर, फिर सेम ने घर में मौजूद सारा राशन इकट्ठा किया और सुरक्षा के लिए उसने बूढ़े आदमी की बंदूक भी ले ली। जल्द ही उसने सभी कमरों से काम का सामान उठाया और फिर इस माले में मौजूद सभी घरों की तलाशी ली। इसके बाद वो लिफ्ट से फैनी के घर जाने लगा, लेकिन लिफ्ट में एक बूढ़ा ज़ॉम्बी पहले से मौजूद था। सेम को उससे कोई खास खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे मारा नहीं, लेकिन दरवाजे पर अपनी बेल्ट बांध दी ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हजारों ज़ॉम्बीज ने पूरे पेरिस पर कब्जा कर लिया था। वो हल्की सी हलचल सुनते ही हमला करने पहुंच जाते थे। अब सेम के पास बातचीत करने को कोई नहीं था, इसलिए उसने अपने ही पुराने गाने सुनकर मन बहलाया। फिर उसने हिसाब लगाया कि उसके पास कितने दिन का राशन बाकी है। बाद में वो अकेलेपन से इतना परेशान हो गया कि वो गुस्से में जोर जोर से ड्रम्स बजाने लगा। शायद वो ये नहीं जानता था कि इसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उस तक भी पहुंच सकते हैं। खैर, फिर कई दिन तक सेम यूं ही ड्रम बजाकर और नकली बंदूक से ज़ॉम्बीज को डराकर अपना गुजारा करता रहा। बाद में जब सेम नहा रहा था तो अचानक पानी बंद हो गया। अब उसे खुद पानी का जुगाड़ करना था, इसलिए उसने काफी सारे डिब्बे, बाल्टियां और बॉटल्स छत पर रखी ताकि अगर बारिश हो तो उनमें पानी इकट्ठा हो जाए। फिर रात को जब वो सो रहा था तो उसने एक भयानक सपना देखा जिसमें ज़ॉम्बीज उसके कमरे में घुसकर उसे मारने ही वाले थे, और तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। खैर, जैसे जैसे दिन गुजरे और सेम का अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। उसे किसी साथी की जरूरत थी, इसलिए मजबूरन वो लिफ्ट में बंद ज़ॉम्बी से ही बातें करने लगा। उसने इस ज़ॉम्बी का नाम बाबूलाल रखा। फिर एक दिन जब वो ज़ॉम्बीज पर निशाने लगा रहा था तो उसे लाशों के बीच एक बिल्ली घूमती हुई नजर आई। अब उसे इस बिल्ली में ही अपना साथी नजर आने लगा और वो तुरंत ही उसे लेने दरवाजे तक पहुंचा। उसने खाना दिखाकर बिल्ली को बुलाया, लेकिन वो दूसरे रास्ते निकल गई। आखिरकार सेम खुद उसे पकड़ने बाहर निकला, लेकिन उसी पल कई ज़ॉम्बीज ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया। खुशकिस्मती से सेम ने ऐन वक्त पर बिल्डिंग में घुसकर अपनी जान बचाई। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर उस बिल्ली को गोली से उड़ा दिया। ज़ॉम्बीज से भागते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी और अब वो काफी घबरा रहा था, क्योंकि अगर किसी ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया होगा तो वो भी जल्द ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। उसने सोच लिया था कि वो ज़ॉम्बी बनकर तो नहीं जिएगा। बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर पर थोड़ी बहुत खरोंचें थीं। आखिरकार उसकी सांस में सांस आई और वो पागलों की तरह हंसने लगा। फिर कुछ महीने बीते और अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। अब सेम को गर्माहट की जरूरत थी, इसलिए उसने जुगाड़ लगाकर घर में आग जलाई और गर्म पानी से नहाकर उसकी थोड़ी थकान दूर हुई। इतने समय से अकेला रहकर अब सेम अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था।
उसने शराब पीना शुरू कर दिया और अब वो अक्सर बाबूलाल पर अपना गुस्सा निकालने लगा। एक दिन सेम को एहसास हुआ कि उसने काफी समय से कोई इंसान या ज़ॉम्बी नहीं देखा था। अब उसने ड्रम बजाकर चेक करने का फैसला किया, पर कुछ ही पलों में सैकड़ों ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने दौड़े। वो तो एक दूसरे पर चढ़कर उसे पकड़ना चाहते थे, पर सेम बिना खतरे की परवाह किए गुस्से में आकर लगातार ड्रम्स बजाता रहा। फिर रात को जब वो सो रहा था तो अचानक बाहर से आवाज आई और उसकी नींद खुल गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाकर दरवाजे पर गोली दाग दी। फिर जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी गोली एक औरत को लगी थी जो उसकी ही तरह ज़ॉम्बीज से बचती बचाती यहाँ तक पहुंची थी। सेम को बहुत पछतावा हुआ और वो तुरंत इस लड़की को उठाकर अपने बिस्तर तक ले आया। फिर उसने बड़े ध्यान से गोली निकाली और उसके जख्म पर मरहम लगाई। बाद में उसकी नजर लड़की के बैग पर गई जिसमें उसे काफी लंबी रस्सी और एक हुक मिला। तब वो समझा कि ये लड़की रस्सी के जरिए एक छत से कूदकर दूसरी छत पहुंची थी। खैर, अगली सुबह जब सेम ने देखा तो वो लड़की धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उस लड़की ने अपना नाम रानी बताया। वो दोनों बातें करने लगे और रानी ने बताया कि उसने और भी लोगों को देखा है जो ज़ॉम्बीज के हमले से बच निकले थे, लेकिन अकेलेपन और डर की वजह से काफी लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सेम ने भी उसे बताया कि उसने कैसे कैसे यहाँ अपना समय काटा है। फिर उसने रानी को बाबूलाल से मिलाया और बताया कि कैसे वो अक्सर बाबूलाल से बातें करके अपना मन हल्का करता था। खैर, जैसे तैसे समय बीता। सेम और रानी एक साथ समय बिताने लगे और एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। वो अक्सर मिलकर गाना गाते और साथ में खाना खाते। फिर शाम को सेम बाबूलाल से मिलकर उससे अपने दिल की बातें करता। कुछ दिन बाद उसने राशन का हिसाब लगाया तो पता चला कि राशन जल्द ही खत्म होने वाला है। आखिरकार वो बिल्डिंग के सबसे निचले घर तक पहुंचा जहां कई ज़ॉम्बीज रहते थे। सेम ने दरवाजे में छेद किया और फिर अपनी बंदूक के जरिए सभी ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो अंदर घुसा और उसे जो भी राशन दिखा वो उसे उठाकर अपने साथ घर ले आया। लेकिन घर में उसे रानी कहीं दिखाई नहीं दी और काफी देर तक ढूंढने के बाद वो छत पर पहुंचा। उसने देखा कि रानी एक कोने में उदास बैठी थी। उसका मानना था कि अगर वो यहीं पड़े रहे तो वो कभी ये बात नहीं जान पाएंगे कि क्या इस भयानक दुनिया के आगे भी कोई सुरक्षित जगह है। इसलिए अब उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। सेम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी अपना मन बना चुकी थी। रानी ने उसे कहा भी कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो या तो मारे जाओगे या फिर पागल हो जाओगे। पर सेम उसकी बात अनसुनी करके गुस्से में वहां से चला गया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रानी से माफी मांगने गया। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा तो उसने देखा कि रानी बिस्तर में बेजान पड़ी थी। तब ये खुलासा होता है कि अब तक सेम ने रानी से जो भी बातें की थी वो सिर्फ उसका वहम था। असल में वो तो उसी दिन मर गई थी जब सेम ने गलती से उसे गोली मार दी थी। ये सब देखकर सेम का दिल दहल गया और उसने हिम्मत करके रानी की लाश पर सफेद चादर बिछाई। इसके बाद उसने रानी का बैग खोला तो उसमें एक कैमरा मिला जिसमें रानी के परिवार की तस्वीर थी। आखिरकार सेम ने रानी की सलाह मानने का फैसला किया और इस बिल्डिंग से निकलने की तैयारी करने लगा। निकलने से पहले उसने अपनी सारी गानों की टेप्स जला दी और अपनी पूरी जिंदगी को अलविदा कहा। इसके बाद उसने बाबूलाल को भी रिहा कर दिया और वो भागकर एक घर में छुप गया, जिसके बाद सेम ने उसे बाहर से बंद कर दिया। लेकिन जल्द ही जलती टेप्स के धुएं से बिल्डिंग का फायर अलार्म बजने लगा और आवाज सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बीज ने घर पर हमला कर दिया। वो दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुस आए। सेम ने उनमें से कुछ को तो मार डाला, लेकिन वो इतने सारे ज़ॉम्बीज का सामना नहीं कर पाया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो लिफ्ट की सलाखों से ऊपर चढ़ता हुआ छत तक आ पहुंचा। लेकिन एक ज़ॉम्बी भी उसके पीछे यहाँ तक आ गया था। तब सेम ने एक पत्थर से मारकर उसे हटाया और जैसे तैसे छत पर पहुंचा। आखिरकार उसने सामने वाली बिल्डिंग पर रस्सी फेंक कर अटकाई और उसके सहारे कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने गली पार की वो सीधा बिल्डिंग की दीवार से टकराकर हवा में ही बेहोश हो गया। कुछ पलों के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जैसे तैसे छत पर चढ़ गया। यहाँ से उसने पूरे पेरिस का नज़ारा देखा और तब तक आगे बढ़ते रहने का फैसला किया कि जब तक वो अपनी तरह और इंसानों को नहीं ढूंढ लेता। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।